Good morning, students. After holidays, we are back to work and now start next chapter, which name is air. वायु जो हमारा अगला चैप्टर है वो हम शुरू करेंगे हॉलीडेज़ के बाद। इससे पहले हम 3 चैप्टर कर चुके हैं बेटा, जियोग्राफी 7th क्लास की बुक से। आज जो हमारा चैप्टर है एयर, इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत तो सुना होगा कि एयर क्या है, हवा क्या है। आप जानते हो कि जो अर्थ के ऊपर लाइफ है, लाइफ की जो पॉसिबिलिटी है, उसमें एयर एक मेन रोल प्ले करता है। जो वायु है बेटा, हवा है, और उस एयर के अंदर कई तरह की जो एयर हैं या गैसेस हैं वो आती हैं। वो सारे मिलकर ही हमारा जो वायुमंडल है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसको क्रिएट करते हैं। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम पहले 6th क्लास में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ चुके होंगे। थोड़ी सी नॉलेज हम वहाँ से भी लेकर आए हैं। आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम चैप्टर 4th स्टार्ट करते हैं। एयर, वायु जिसका नाम है। मैं पहले की तरह ही वर्क करवाऊंगा। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों तरह की जो बुक्स हैं हमारी, दोनों स्टूडेंट्स की जो बुक्स हैं उनको कंबाइन करके ही मैं एक साथ वर्क करवा रहा हूँ बेटा, जैसे हम पहले करते थे। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। मीन्स यहाँ पर डेफिनेशन है, व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेयर। वायुमंडल से आप क्या समझते हैं, वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल का क्या अर्थ होता है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनका एक ही आंसर है बेटा, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। आप इसमें जो बीच में ब्लैंकेट वाला वर्ड है इसको स्किप भी कर सकते हो आंसर के अंदर। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सभी जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। बेटा जितने भी बीइंग्स मीन्स लिविंग बीइंग्स हैं, अभी मैंने बताया ना कि अर्थ पर जो लाइफ पॉसिबल है वो एयर की वजह से ही है। तो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं अर्थ पर, वो एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड है। किसके लिए? सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए। हम और जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, और जो छोटे छोटे जो बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एवरीथिंग जो लिविंग है बेटा, वो सारी की सारी किस पे डिपेंड है? वो एयर पे डिपेंड है, हवा पर डिपेंड है, जो ये एटमॉस्फेयर है इसके ऊपर। तभी ये लाइफ पॉसिबल है। इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन्स रेज। इट प्रोवाइड अस, ये हमें प्रदान करता है, द एयर, हवा, वी ब्रीद मीन्स जिससे हम सांस लेते हैं, यानी कि ये हमें सांस लेने के लिए हवा प्रदान करता है। एंड प्रोटेक्ट अस, हमें बचाता है, फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन्स रेज, सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। मीन्स जो ये एटमॉस्फेयर है ये हमारे क्या हमारे हमें एक तो एयर प्रोवाइड करवाता है, जो सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है सभी लिविंग बीइंग्स को। उसके साथ साथ जो सन की हार्मफुल रेज हैं, जो हानिकारक किरणें, उससे भी हमें सुरक्षा प्रदान करता है। वी वुड विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो वी वुड बी बैक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट। मीन्स यहाँ कहना चाहता है कि अगर ये सन की जो किरणें आती हैं, अगर ये ब्लैंकेट ना हो, मीन्स अगर ये एटमॉस्फेयर ना हो, तो हम दिन के समय में सूरज की गर्मी से क्या हो जाएंगे? तप्त होकर जल सकते हैं। मीन्स बैक्ड हो सकते हैं, बैक्ड अलाइव, जिंदा जल सकते हैं हम, जीते जी जल जाएंगे। और रात की जो ठंड होगी उससे हम क्या हो जाएंगे? बिल्कुल फ्रीज हो जाएंगे, जम जाएंगे। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है अगर ये एटमॉस्फेयर ना हो तो। उसके बाद, सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर
दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल। मीन्स यह आता है, यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। मीन्स जो एटमॉस्फेयर है बेटा, ये वो चीज़ है, हम इसको एक ऐसी चीज़ मान सकते हैं जिसकी वजह से पूरा जो अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर है ना सन का, वो कंट्रोल्ड हो रहा है और उसको इस तरह से बना दिया कि इसमें हो लिविंग बींग्स रह सकते हैं आसानी से। तो ये हमें पता चल रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं चैप्टर में, कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फियर। कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फियर का मीनिंग है बेटा कि जो हमारी एयर है उसकी कंपोजिशन कैसे है, मीन्स कैसे ये बनी है, इसके अंदर क्या क्या मिक्सअप है। तो वायुमंडल का संगठन क्या क्या इसके अंदर आता है वो हम पढ़ेंगे। डू यू नो दैट, क्या तुम जानते हो, द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। मीन्स क्या तुम जानते हो जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है। मीन्स आप सांस लेते हो तब कौन सी गैस अंदर लेकर जाते हो, ऑक्सीजन लेकर जाते हो बेटा, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो। लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। जब हम सांस लेते हैं बेटा तो हमारे साथ अकेली ऑक्सीजन नहीं जाती, हमारे आसपास जो एयर के अंदर कई तरह की गैसेज इन्वॉल्व मिक्स हैं, वो सारी की सारी मिक्स गैसें हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं। और जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं बेटा तो उसके साथ जो हमारी बॉडी को चाहिए वो तो रख लिया, जो नहीं चाहिए वो वापस बाहर आ जाती है। ठीक है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेज विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फियर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। मीन्स अगर हम अपना एटमॉस्फेयर देखें तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन पाई जाती है, सेकंड पोजीशन पर आती है हमारी ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो है बेटा वो 78% है और ऑक्सीजन 21% हो जाती है। तो ये हमारे अंदर पाए जाते हैं। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% पाई जाती है। उसके बाद जो आर्गन है वो 0.93% है। फिर अदर जो आती हैं वो 0.04% के अंदर आ जाती हैं। तो इस तरह से हमारा जो ये एक हमने जो हमारा एयर का ये जो भी इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो इसके अंदर हम इस तरह से शो कर सकते हैं, एक सर्कल के अंदर ड्रॉ करके, जिसको हम पाई चार्ट बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन द लेसर क्वांटिटीज। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेज टीनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद रहते हैं। मीन्स जो हमारी एयर है बेटा उसके अंदर बहुत सारी गैसेज इन्वॉल्व हैं। जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती है वो नाइट्रोजन, उससे कम ऑक्सीजन होती है। फिर उसके बाद अदर गैसेज आ जाती हैं जिसके अंदर आप बोल सकते हो ओजोन है, आर्गन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब है। इसके साथ साथ इन गैसेज के अलावा भी और भी कुछ है, वो क्या है, डस्ट पाई जाती है बेटा। जो डस्ट है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं, धूल के छोटे छोटे कण इसके अंदर मौजूद होते हैं। द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। मीन्स जो ये वृत्तारेख बनाया गया है, जो ये पाई चार्ट, ये जो गर्ल ने पाई चार्ट बना रखा है, इसके अंदर क्या दिखाया गया है, इसके अंदर अलग अलग परसेंटेज दिखाई गई है गैस की, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ अभी। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। आप इस पाई चार्ट से देखते हो, देखो वाइट एरिया जो है वो कितना बड़ा है, वाइट एरिया है, तो ये पूरा का पूरा नाइट्रोजन का है, मीन्स बड़ी मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है व्हेन वी इनहेल और एक एक्सहेल, दो प्रोसेस होती है बेटा, एक तो सांस लेना और एक सांस छोड़ना। सांस लेना होता है इनहेल, इन मीन्स अंदर, और एक्स मीन्स बाहर, तो बाहर सांस छोड़ना वो होता है एक्सहेल। इनहेल, व्हेन वी इनहेल, जब हम सांस लेते हैं, वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स, हम नाइट्रोजन की कुछ मात्रा हमारे फेफड़ों में चली जाती है या ले जाते हैं। एंड
और एक्सहेल इट, और उसे बाहर छोड़ देते हैं। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं तो ये नाइट्रोजन जितनी अंदर गई थी उतनी ही वापस बाहर आ जाती है, क्योंकि इसका हमारी बॉडी के अंदर कोई यूज़ नहीं होता। इस वजह से ऑक्सीजन की नीड होती है हमें, ऑक्सीजन हमारी लंग्स जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी जिसकी नीड नहीं है वो बाहर वापस चला जाता है। आगे है, बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। मीन्स जो हमारे पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं बेटा, इनको नाइट्रोजन की बड़ी ज़रूरत होती है। हमें नाइट्रोजन की कोई ज़रूरत नहीं है मनुष्यों को, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, वे प्रत्यक्ष रूप से या सीधे रूप से हवा से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। मीन्स जो प्लांट्स होते हैं बेटा वो सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। मीन्स डायरेक्टली, जैसे हम ऑक्सीजन है हवा से ले लेते हैं ना, इनहेल कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते। उनको कुछ अलग, उनके लिए कुछ अलग प्रोसीजर है। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सोइल, बैक्टीरिया मीन्स जो जीवाणु होते हैं जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, दैट लिव इन द सोइल, जो मिट्टी में रहते हैं, एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, और पौधों की जो जड़ें होती हैं, टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। देखो क्या होता है बेटा, जो बैक्टीरिया, जो मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं और जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो एयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती हैं और उसकी फॉर्म चेंज कर देती हैं, उसको किसी और चीज़ में, उसको कन्वर्ट कर देती हैं किसी और चीज़ के अंदर, फिर वो प्लांट्स के लिए यूज़फुल हो जाता है, उसको फिर वो उपयोग करते हैं। मीन्स कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका उपयोग कर सकें। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। ऑक्सीजन जो है वो दूसरे नंबर पर, मतलब दूसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है वायुमंडल में। ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। आपको पता है ये इनहेलिंग के अंदर हम ऑक्सीजन क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन्स बेटा जो, जैसे हम अपना खाना बनाते हैं ऐसे ही प्लांट्स भी अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो उनकी प्लांट की जो फूड प्रिपरेशन की प्रोसेस होती है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो उस फोटोसिंथेसिस के टाइम ऑक्सीजन गैस पौधे क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, वो हम यूज़ करते हैं। मीन्स हरे पादप का मतलब है जो हरे पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। In this way, oxygen content in the air remain constant. इस प्रकार वायुमंडल में या वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। मीन्स जैसे हमने ऑक्सीजन ले ली और पौधों ने ऑक्सीजन क्या कर दी, छोड़ दी, तो इससे जो एयर के अंदर ऑक्सीजन है उसकी क्वांटिटी है, जो उसके कंटेंट है वो क्या रहते हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं। मीन्स स्थिर रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, कमी नहीं आती इतनी। इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब्ड। यदि हम पेड़ काटते हैं या वृक्ष काटते हैं तो इसका संतुलन बिगड़ जाता है। मीन्स अगर हम पेड़ काटेंगे तो ऑक्सीजन तो कहीं से प्रोड्यूस नहीं होगी, पैदा ही नहीं होगी, उत्पन्न ही नहीं होगी, तो फिर जो हम ले रहे हैं थोड़ी बहुत हवा के अंदर है वो ख़त्म हो जाएगी, तो इससे इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पोर्टेंट गैस। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मीन्स क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं बेटा, उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। वो क्लोरोफिल क्या करता है, वो क्लोरोफिल काम आता है हमारे प्लांट्स के फूड बनाने की प्रोसेस के अंदर। सन की जो रेज होती है, लाइट होती है, वो और क्लोरोफिल दोनों की प्रेजेंस में प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर और जो उसके अंदर मिनरल्स होते हैं या सोइल के अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उससे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और उस प्रोसेस के अंदर उनको कार्बन की ज़रूरत होती है जो हमारे यहाँ से मिल जाती है। तो कार्बन उनको मिल जाती है और ऑक्सीजन वो बाद में बच जाती है, वो बाहर छोड़ देते हैं। ये टॉपिक आपको साइंस के अंदर मिल जाएगा, अगर आपके अभी तक नहीं हुआ तो आगे हो जाएगा बेटा।
तो उसके दौरान ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज होती है। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। Humans or animals release carbon dioxide. The amount of carbon dioxide released by the humans or animals seems to be equal to the amount used by the plants, which make a perfect balance. यहाँ कहना चाहता है कि जो मनुष्य तथा पशुओं द्वारा छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा उपयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। मीन्स जितनी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं उतनी ही पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। मीन्स कार्बन का जो बैलेंस है वो भी ठीक बना रहता है एयर के अंदर। हाउएवर, हालांकि द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज कोल एंड ऑयल। परंतु यह संतुलन कोयला व खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। मीन्स अब ये बैलेंस कब बिगड़ रहा है, ये बैलेंस बिगड़ेगा जब हम ज़्यादा कोयले का यूज़ करेंगे या फिर जो हमारा ऑयल है, जो हमारे ऑयल है उसको यूज़ करेंगे। मिनरल ऑयल है जो खनिज तेल होता है उसको यूज़ करने से, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, इनका अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कार्बन की जो अमाउंट है वो बढ़ती जाएगी। क्योंकि इनको जब इन फ्यूल्स का हम यूज़ करते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो वो तो एक एक्स्ट्रा होगी, वो तो एयर के अंदर ही रहेगी और बैलेंस बिगड़ जाएगा। दे ऐड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। ये वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। देखो करोड़ों टन मीन्स बहुत बड़ी मात्रा होती है बेटा, बहुत बड़ी अमाउंट है जो हमारी वजह से एयर के अंदर कार्बन आ रही है। एज रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर गैस तथा जलवायु को प्रभावित करता है। मीन्स मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। मीन्स अगर कार्बन की अमाउंट बेटा एयर के अंदर बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हद से ज़्यादा, तो क्या होगा, तो हमें हमारी जो अर्थ है उसका जो मौसम है, उसके अर्थ के ऊपर जो वेदर कंडीशन है, क्लाइमेट है, जलवायु, उन सब में चेंज आ जाएगा। अब आजकल देखो आप बेटा बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है, सर्दी का जो मौसम है वो उसका टाइम पीरियड कम होता जा रहा है, गर्मी का टाइम पीरियड थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। तो वो क्या है, वो कार्बन की अमाउंट की वजह से ही हो रहा है। तो ये था बेटा आज का जो हमने पोर्शन रीड किया है। इसमें जो डू यू नो वाले फैक्ट्स हैं वो हमारे रहते हैं, वो भी हम अभी साथ के साथ रीड कर लेते हैं। पहले जो इस पेज पर है डू यू नो वो रीड करते हैं। इसमें है डू यू नो व्हेन एयर इज हीटेड, जब हवा गर्म होती है, इट एक्सपेंड्स, ये फैलती है। एक्सपेंड मीन्स क्या होता है बेटा, फैलना। बिकम्स लाइटर एंड गोज अप, क्या होता है, जब हवा गर्म होती है तो वो हल्की होती है। गर्म हवा हमेशा क्या होती है, हल्की होती है, और हल्की चीज़ क्या होगी, वो ऊपर उठेगी। हवा जब गर्म होगी तो वो एक तो फैल जाएगी, ज़्यादा दूर तक फैलेगी, और उसके साथ साथ क्या होगी, वो ऊपर उठ जाएगी। ठंडी हवा मीन्स कोल्ड एयर इज डेंसर एंड हैवी। ठंडी हवा क्या होती है, सघन होती है, भारी होती है, उसमें वो थोड़ी हैवी होती है। अब हैवी चीज़ क्या आएगी, डाउन आएगी। दैट इज़ वाई इट टेंड्स टू सिंक डाउन, इस वजह से यह नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। मीन्स अब हैवी है कोल्ड, तो इसलिए ठंडी हवा हमेशा नीचे की तरफ होती है। नेक्स्ट इसके अंदर, व्हेन हॉट एयर राइज, कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया रशेज देयर टू फील इन द गैप। मीन्स व्हेन हॉट एयर राइजेज, जब भी जो गर्म हवा ऊपर उठ जाती है, कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया, आसपास के क्षेत्र में जो ठंडी हवा होती है। मीन्स मान लो आपके आसपास गर्म हवा थी, वो गर्म हवा क्या करेगी, वो ऊपर उठ गई। अब नीचे स्पेस खाली हो गया ना, तो आपके आसपास जो ठंडी हवा होगी, जो नीचे का स्पेस खाली रहेगा, वो उसको क्या कर देगा, फील कर देगा, मतलब वो ठंडी हवा वहाँ पर आ जाएगी। तो इससे जो सर्कुलेशन है, जो वायु चक्कर है, सर्कुलेशन ऑफ एयर है, वो क्या रहता है बेटा, वो चलता रहता है। मीन्स ठंडी हवा नीचे आती रहती है, गर्म ऊपर जाती रहती है, ठंडी नीचे गर्म ऊपर, तो इस तरह से ये सर्कुलेशन चलता रहता है। नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट पेज पर डू यू नो फैक्ट था वो हम देखते हैं। उसमें है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड
रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। मीन्स क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। देखो बेटा, जो हमारी अर्थ के अंदर मीन्स जो हमारे अर्थ के अंदर जो हीट है, रेडिएटेड हीट है, मीन्स जिसकी हमारी अर्थ, जो हमारे अर्थ को नुकसान पहुंचा सकती है, वो एयर, जैसे सन की जो रेज होती है वो अर्थ से टकराती है और फिर वापस ऊपर की तरफ भी जाती है, तो उसमें जो हानिकारक, जो हार्मफुल कुछ रेज होती हैं, कुछ मतलब ऐसी हीट होती है उसके अंदर जो हमारी अर्थ के लिए अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, वो भी वापस चली जाती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या कर दिया, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारी एयर की अलग अलग लेयर बनी हुई है जो ऊपर, उसके अंदर कार्बन ने अपनी एक लेयर बनानी शुरू कर दिया और उस लेयर की वजह से क्या हो जाती है, जो ये रेडिएटेड हीट है ये बाहर नहीं जा पाती हमारे एटमॉस्फेयर से और अर्थ के अंदर ही, अर्थ के ऊपर ही रहकर अर्थ को नुकसान पहुंचाती है, हमें प्रभावित करती है और उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, जिसको हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, वो तैयार होता है। इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। और अगर आपके मन में आता हो कि अगर कार्बन खत्म ही हो जाए तो भी बेटा हमारे लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसके अभाव में, मीन्स इसकी कमी में धरती इतनी ठंडी हो जाएगी कि इस पर रहना असंभव हो जाएगा। मीन्स इसकी जो थोड़ी बहुत जो अमाउंट है वो एक बैलेंस अमाउंट में रखनी होगी, ना तो इसको ज़्यादा बढ़ने देना है, ना इसको बिल्कुल कम यहाँ से ख़त्म होने देना। ख़त्म हो गई तो हम धरती बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें है, हाउएवर when its level in the atmosphere increase due to factory smoke or car fumes, the heat retained increase the temperature of the earth। मीन्स क्या होता है, जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ जाता है, कार्बन का लेवल बढ़ जाता है, तो बेटा क्या होगा, जो अर्थ है उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। अर्थ पे हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होगी, हीट ज़्यादा महसूस होगी। देखो, अगर इसमें कमी ज़्यादा होती गई तो ठंड महसूस होगी और ज़्यादा बढ़ गई तो गर्मी बढ़ा देगा। तो ये इसके फैक्ट हैं। और इसी जो ये अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है इसे भूमंडलीय तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। Means this is called global warming. This rise in temperature causes the snow in the coldest parts of the world to melt. Means अब ये जो टेम्परेचर बढ़ेगा जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। मीन्स पृथ्वी के ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ़ पिघलती है। अगर टेम्परेचर अर्थ का बढ़ जाएगा बेटा, तो जो जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है बहुत ज़्यादा, अंटार्कटिक है, अटलांटिक है, वो एरिया है, वहाँ पर जो बर्फ़ की चादर ढकी हुई है वो पिघलनी शुरू हो जाएगी और उससे समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। एज अ रिजल्ट द सी लेवल राइज कॉजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरिया। और इसकी वजह से जो कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर बाढ़ आनी शुरू हो जाएगी। देयर मे बी drastic changes in the climate of a place leading to extinction of some plants or animals in the long run। मीन्स क्या कहना चाहता है कि दीर्घ अवधि में इसके कारण, मीन्स अगर कार्बन की अमाउंट ऐसे ही बढ़ती रही और लंबे टाइम पीरियड तक ऐसे ही रहा तो बेटा क्या होगा, जो कुछ प्लांट्स हैं और कुछ एनिमल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, अर्थ से बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे। और जो टेम्परेचर है अर्थ का, मीन्स जो इसका क्लाइमेट है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। और उस क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स, बहुत सारे लिविंग बींग्स यहाँ से अर्थ से गायब हो जाएंगे। पता ही नहीं चलेगा कि ये थे या नहीं, वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो ये था बेटा आज का हमारा चैप्टर 4 का वर्क जो हमें रीड आउट करना है। थैंक यू।